अपना रथ सजाया और रथ पर सवार होकर के चले। राजा रथ पे बैठ गए, आगे की सीधा लगाई है और धनुष बाण कर में ले लो और क्रोध हो दिल छाती है। धनुष बाण हाथ में ले लिया महाराज पृथु ने, रथ में सवार है। आगे जैसे ही चले तो धरती घबरा गई और जब धरती घबरा गई तो धरती ने गाय का रूप ले लिया। हुआ ऐसा जागत देखी धरती ने और मन में गई घबराई है और नाई पलटी देर लगी लौकाई को रूप बताई है। जैसे ही पृथ्वी ने गाय का रूप बनाया, चारों तरफ भाग रही है, पीछे से महाराज पृथु आ रहे हैं। ऐसा नहीं, अरे चारों दिशा में घूम रही, ना कोई भव सहाई है और सोचे पृथ्वी कन्हैया बने अब कोई बचैया नहीं है। पृथ्वी सोच रही है महाराज पृथु पीछे से आ रहे हैं और आज महाराज पृथु के हाथों से मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। झंडा कहीं फहरा रहे हैं। पृथ्वी ने सोचा तो महाराज पृथ्वी का पीछा कर रहे थे। तो महाराज पृथ्वी का जब पीछा कर रहे थे, पृथ्वी घबरा गई, सोचे लगी मेरा इस दुनिया में कोई भी सहारा नहीं है। अंत में पृथ्वी महाराज पृथ्वी के सामने रुक गई और हाथ जोड़ करके बोली महाराज पृथ्वी ने पृथु महाराज से निवेदन किया, प्रभु माफ करना, मुझे क्षमा करना, मैं आपकी शरण में हूँ। लेकिन महाराज मैं निरपराध हूँ, मुझे क्यों मारना चाहते हैं? आप तो बड़े ही धर्मज्ञ माने जाते हैं, फिर मुझे स्त्री को क्यों मार रहे हैं? तो पृथु महाराज ने कहा है कि तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। मैंने तुमसे कहा कि प्रजा अन्न औषधि जल प्रदान करना चाहती है, उसको जल अन्न दो, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैं तुझे मारना चाहता हूँ। तो पृथ्वी बोली महाराज एक काम कीजिए आप। क्या? तो पृथ्वी समझाती हुई बोली है अरे पृथ्वी बोली है राजा और मेरी बात सुनो चितलाई रे। और अनचयो सती पाए देखो हम तेरी अकल बताई रे। आरे परदा हित के लए भूपत एक पछड़ा ले बनाई रे। और एक दिन है यो राजा कोई समतल दियो बनाई रे। कहा पृथ्वी ने महाराज
अगर तुम अन्न जल औषधि प्राप्त करना चाहते हो तो एक अकल बता रही हूँ। आप किसी को बछड़ा बना लो और कौआ बछड़ा बनाए के मेरा दोहन करो। जब दोहन करोगे तो आपको अन्न जल औषधि प्राप्त हो जाएगी। भक्तजनों, और मेरे ऊपर जो ऊंचे नीचे पहाड़ से है, ये ऊंची नीची जगह है, इस जगह को समतल कर दो, समतल। उसी समय महाराज पृथु ने अपना धनुष उठाया और धनुष की नोक से इस पृथ्वी को समतल कर दिया। पहाड़ों को तोड़ करके जमीन को समतल किया पृथु ने। भक्तजनों, लेकिन महाराज पृथु ने बछड़ा किसको बनाया? इतनो काम करो राजा, क्यों रहे तेरा लगाई रे। और उसी समय राजा पृथु ने लौकर धनुष उठाई रे। ये धनुष की नोक से बाधा ने तब पहाड़ तोड़ के जाई रे। और कसबा नगर गांव राजा ने बस्ती कई बसाई रे। महाराज पृथु ने पर्वत को तोड़ दिया और पर्वतों को तोड़ करके कस्बा और नगर बसाए। ऐसा ही नहीं, आरे के सौरभ ने कर्म करवायो और धरती को समतल है बनायो। भक्तजनों, महाराज पृथु ने पर्वतों को तोड़कर आज पृथु ने बछड़ा किसको बनाया? बताया श्री सुखदेव जी ने। आरे सोच समझ के राजा ने और ना ही समय लगायो है, और अपने पूर्वज स्वयंभुव मन को और बछड़ा तुरंत बनायो है। भैया सुनियो ध्यान लगाई, अरे गौ के रूप खड़ी जा पृथ्वी, अरे दोहन करो भूप रसाए। भक्तजनों, आज महाराज पृथु ने अपने पूर्वज स्वयंभुव मनु को बछड़ा बनाया और बछड़ा बनाने के बाद में गाय का दोहन किया और दोहन करने के बाद में अन्न जल औषधियों को प्राप्त किया। ऐसा ही नहीं, एक बात का ध्यान रखना, ऐसे ऐसे राजा हुए इस धरती पे, तो देखिए महाराज पृथु के कारण इस पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा। क्यों? क्योंकि जन्म देने वाला, यज्ञोपवीत कराने वाला, भय से रक्षा करने वाला, अन्नदाता और विद्या का दान करने वाला, ये 5 पिता